आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर से। तो नमो बुद्धाय। अब तक जितने भी हमने किए हैं उसमें कोई क्वेश्चंस है सांस को देखने से लेकर पंचखंड वगैरह वगैरह जो हमने किया है, तो आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर का है, कुछ भी नहीं। मैं एक्सप्लेन आगे करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कितना सही तरह से समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, क्या उसका कष्ट है, मतलब तकलीफ है, और कैसे आप निवारण को देख रहे हो और कितने घंटे का आपका सांस का देखना हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कैसे कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। एक दो लोग बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इतने सारे अभी तो 50 के ऊपर लोग हैं यहाँ पे, तो 50 में से एटलीस्ट 30-40 लोग तो बात करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वहां पे हम 70-80 लोग हो जाएंगे समझिए शिविर में, वो मैनेज करना, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर अगर वहां पे पूछते रहेंगे उसमें नामुमकिन हो जाएगा और वो फायदा भी नहीं होगा। सिर्फ हम लोग मिल सकते हैं पर उतना फायदा नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चंस है हमें इधर ही सुलझाना है, वहां पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और एक और चीज है, क्योंकि मैं अगले महीने वहां पे रहूंगा ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारा मीटिंग टाइम भी चेंज हो जाएगा। वहां पे 8 बजे पकड़ेंगे तो यहाँ पे वो 3:30 बजे हो जाएगा दोपहर का, और मैं 1 घंटे से ऊपर तो नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से आज हम 3 तारीख पे है, हमारे पास है 24 दिन। फिर हम मिलेंगे, जब भी मिलेंगे मैं बता दूंगा। तो 3:30 बजे का रहता है, तो जो आ सकता है तो आ सकता है, नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। तो अभी थोड़ी दिन, आज कल परसों 3 दिन सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखेंगे। जितना भी आपने प्रैक्टिस किया है, जितना भी आपने समझा है, उसके बारे में ही बात करेंगे, फिर आगे निकलेंगे, तभी हमारा अच्छा हो जाएगा। तो आराम से मुझे बताओ कि आपको क्या क्या लगता है, क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, और आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो। मतलब सवेरे से लेकर अभी 8 बजे तक आप कैसे करते हो। मेरा बात करना तो बंद हो गया अभी, आप बताओ। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, वही भी उतना ही है। चीजें ऐसी होगी नहीं कि आप छुपा लेते हैं। मधुकर जी कहिए, आपने। यस सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा अनापनसति के ऊपर ध्यान देना है, मैक्सिमम टाइम श्वास के ऊपर रहना है, और जितनी हो सके उतनी कंटिन्यूटी हो तो बेनिफिशियल। और जो भी हमारे सिटिंग पोस्चर है, वॉकिंग है, जो भी है, तो जस्ट एक ही पोस्चर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। जितना अलग अलग तो उतनी थोड़ी गहराई भी आती रहेगी, और उपे का उतनी थोड़ी साक्षी भाव थोड़ा पुष्ट होते रहेगा, ऐसा मेरा समझ है। सही बात है। तो आप क्या करते हो उसके बारे में। सर अभी जैसे भी भले मैं ऑफिस में जाता हूँ,
जितना हो सके जैसे भी याद आता है तो आई बी ट्राई टू विद और अभी ऐसी सिचुएशन है कि वो ऑटोमेटिक श्वास के ऊपर ध्यान आ जाता है, कुछ भी काम करें, मतलब अभी खास याद करके उसको लाना नहीं पड़ता है। और कभी कभी कोई घटना बनती है तो एडवांस में पता चलता है कि शायद माइंड डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो उसी समय पे श्वास ऑटोमेटिक अवेक कर देता है। तो उस तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है। इवन इवन नॉन मेडिटेशनल एक्टिविटीज में भी श्वास के साथ रहते हैं, लाइक ब्रशिंग टीथ है, स्नान कर रहे हैं, तो वहीं पे भी श्वास के साथ रहने की काफी अच्छी पकड़ आ रही है। वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कल्पना सहारे जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। श्वास के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम रह रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि काम अच्छे से हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी भी हो रहा है काम। ठीक है, तो कितने घंटे का हो हाँ रहा है वो रोज का? मैं सवेरे 4:30 बजे उठती हूँ, 1 घंटा बैठ के करती हूँ। तो उसमें जो है तो वो तो मेरा वाला जो पहला प्रॉब्लम था वो सांस की तरफ देखती हूँ, फिर शरीर में घूमती हूँ, 2-3 चक्कर लगाती हूँ ऐसे मेडिटेशन में ही। उसके बाद में मुझे सांस समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम में मुझे थोड़े ऐसे झटके लगते हैं, थोड़े ऐसे बॉडी हिल जाती है, पता नहीं क्यों। तो फिर स्पाइन ऐसा स्ट्रेट हुआ जैसा लगता है एकदम से, और सांस नहीं से ले रहे हैं वहीं से छोड़ रहे हैं ऐसा लगता है, और वो मैं अनुभव कर रही हूँ। बस इतना होता है। उसके बाद में दिन भर में जब भी पोस्चर में रहती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सांस के साथ में रहना हो रहा है। और आज एक बात हो गई कि मैं अभी क्लिनिक पे आ रही थी तो गाड़ी चलाते समय भी सांस देख रही हूँ, मैं चला भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी चलाना अच्छे से नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, वो अच्छे से भी चला रही हूँ। यानी ऐसे फोर्सफुली सांस की तरफ देखना नहीं हो रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। बस इतना ही अनुभव है सर। हाँ जी, very good। प्रसन्नजीत जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर 30 तारीख से कंटिन्यूअसली सांस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उसमें ये हो रहा है कि जैसे जब तक मैं अकेला रहता हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ या ऑफिस में भी अकेला रहता हूँ, तो सांस देख सकता हूँ और सांस पर टिका भी रहता है। लेकिन कहीं बाद में कोई आ जाता है या फिर कहीं ग्रुप में चले जाता हूँ तो फिर वो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है उसमें, तो थोड़ा सा फिर काफी ब्रेक हो जाता है। अदरवाइज जब फिर मैं फिर से उसको सांस पे आने की कोशिश करता हूँ, आता भी हूँ, लेकिन फिर थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन फिर जैसे अकेला हूँ तो फिर से वो थोड़ी सी कंटिन्यूटी अच्छे से बनी रहती है। तो थ्रू आउट द डे ऐसा इंटरमिटेंटली देखना शुरू है, और साथ में न्यूरन जो आपने बताए थे उस पे भी मैं थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ जी, कुंदा जी कहो। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मैं सवेरे 5 बजे उठ के 5 से 6 करती हूँ, और 6 से फिर टॉयलेट वगैरह जाके फिर से बैठ जाती हूँ, तो 6:15 से 7:15 तक तो मेरा सती में ही रहती हूँ मैं। और उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक को चली जाती हूँ 1 घंटे के लिए। उसके बाद आने के बाद मैं थोड़ा चाय पानी पी के फिर से नहा धो के बैठ जाती हूँ। लेकिन कभी भी मैं इस पे सती में ही रहती हूँ हमेशा। जैसे आपने बोला जो होता है न्यूरन वो लिखते जाओ और उस पे क्या उपाय रहता है वो भी करते जाओ,
और बाजू में लिखो। तो मेरा थोड़ा ही लिखना हो रहा है क्योंकि अभी शादी का माहौल है घर में, तो उसमें भी सब ये वो सब करना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन वो सब देख के भी मैं सती में पूरा घंटा रहती हूँ जब से आपने लिखने के लिए बोला तब से। और मेरा ध्यान अच्छा लग रहा है सर। कोई बाजू में ही रहता है ना, ड्राइविंग करते हुए लड़का वगैरह रहता है, सब बैठे रहते, फिर भी मेरा सती में ही रहती। मैं उनके बातों की तरफ ध्यान नहीं रहता मेरा, सिर्फ मैं उनको ऐसे करते जाती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन पूरा ध्यान मेरा सांस पे और सती में मैं पूरा रहने की कोशिश कर रही हूँ सर। तो ऐसे मेरे 8-9 घंटे हो जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके। तो अच्छी ऐसा मेरा चल रहा है सर। ठीक है, अच्छी बात है कि ये ओके एक्सपीरियंस सर। हो गया। हाँ, थैंक यू। तो क्वेश्चंस किसी का थैंक कुछ भी नहीं है। हाँ जी, प्रसन्नजीत जी कहिए। सर एक प्रश्न था ऐसा कि जैसे अब कभी अपन कुछ अशुभ देखते हैं तो थोड़ा सा मन में विराग आता है, तो इसको कैसे टैकल करे या इसको कैसे दूर करे? जैसे मैंने कल कल मैं मार्केट में गया था, तो एक डॉगी मरा हुआ पड़ा था, तो उसपे पूरी मक्खियां बैठी थी, तो थोड़ा सा मुझे काफी देर की अच्छा नहीं लगा। तो इसको थोड़ा कैसे, तो मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो इसको कैसे दूर करें? अच्छा नहीं लगा दूर, उसका क्या करना है? अगर आपको विराग आ रहा है तो अच्छी बात है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इससे अपन बाहर कैसे आ सकते हैं, यानी जैसे अशुभ से? पता नहीं, मुझे आपका समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई कुत्ता मरा है वो अशुभ है ही, मतलब जो हम देख रहे हैं तो वो वास्तविक में चाहे कुत्ता मरे या मनुष्य मरे या कोई भी मरे, उसका वही है। तो देखना तो अशुभ ही देखना है, तो आपको अशुभ नहीं देखना है ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ। वो नहीं हो सकता ना। नहीं, उसकी जो कंडीशन थी तो वो ऐसा लगा कि क्या, यानी कितना खराब कंडीशन हो गई उसके। खराब, देखिए उसमें क्या खराबी क्या है? जो सच है तो है। जैसे कोई समझो कोई मनुष्य मरा है, उससे आपको क्या होने वाला है? इंस्टेड ऑफ ठीक है। आपने जो कुत्ते को देखा उस जगह पे कोई मनुष्य मरा है, तो उसमें उसमें आपको क्या लगना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए? नहीं, जैसे कोई नेचुरल डेथ है या, तो उसमें तो आदमी समझ सकता है, एक वो रहता, उसमें कोई ऐसा अशुभ यानी भावना नहीं आती मन में, दिमाग में, कि वो तो नेचुरल है भाई। लेकिन कोई ऐसे ही पड़ा है तो थोड़ा मन में थोड़े से ये मुझे बताइए, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होता है? नहीं, उसका जो आयुमान होगा या बाय बाय एजिंग, यदि उसका कुछ ये हो जाता है, यदि वो मर जाता है, तो वो एक कंसिडरेबल बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन कोई अर्ली एज या फिर कुछ जैसे कुछ डॉगी, उसके साथ भी काफी लोग ये करते हैं, मतलब सही ढंग से उसको पेश नहीं आते और मारते हैं, तो वो थोड़ा सा मन में खराब थॉट, खराब है नहीं, एक ये हो जाता है, कैसा तो भी लगता है। तो वो एक था, कल मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया, इसलिए फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा इससे कैसे बाहर आ जाए, क्योंकि अपन तो अवॉइड नहीं कर सकते ऐसी चीजें। नहीं, देखिए अभी आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपको मेट्टा करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो जो कुत्ता ओके। मरा है या मनुष्य मर, समझो कि ये अभी नेपाल अगर देखते हैं तो कितने लोग मर गए। हाँ, तो उनका आप क्या करेंगे फिर? आप समझो आप नेपाल में ही थे, काठमांडू में थे और इतने लोग मर गए, तो आप क्या करेंगे? वो तो अननेचुरल डेथ ही है, ऐसा देखा जाए तो आप कुत्ते के बारे में इतना सोचते हो तो मनुष्य के बारे में कैसा होना चाहिए? ज्यादा ही होना चाहिए। फिर तो आप
आपके मतलब क्या है कि दिखना नहीं चाहिए ऐसा? तो नहीं, आपने उल्टा धम्म को लिया है फिर, मतलब ये बुद्ध धम्म ही ये सब देखने के लिए है। जी तो आप उल्टा कह रहे हो कि हमें देखना नहीं है, अभी इसको कैसे हटाए? अभी हम कायगत सती में क्या लेके आए थे कि आपको स्मशान जाना है, तो आप हाँ चाहे कुत्ते को लो या मनुष्य को लो, या चाहे कम उम्र वाला लो या जितना उसका उम्र हो गया लो, पर वो तो मरेगा ही। हाँ आज आज के दिन में कोई भी बचा है, कोई भी हो, नहीं बुद्ध के लेकर भी, बुद्ध भी 80 साल में गुजर गए, जी जी तब इसका क्या किया जाए आप बताओ मुझे। लेकिन वो डेथ पीसफुल बोल सकते हैं, जैसे वो देखिए, डेथ। पीसफुल है पेनफुल है वो उस व्यक्ति को या उस कुत्ते को समझ में आता है। आप असेसमेंट करेंगे कि ये पेनफुल में मरा या पीसफुल में मरा, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं, आप आज नहीं मुझे एक पता। बात बताइए, आपके फैमिली में कोई मरा है? हाँ सर। मरा है ना? हाँ आप देखे हैं कहीं किसी को मरते हुए? सर। अ, मैंने मेरी मेरी लड़की थी, हाँ। तो वो ड्यूरिंग डिलीवरी उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, हम्म। और उसकी वो 5 दिन रही थी, तो कंटिन्यूअसली मेरी डॉक्टर से बात होती थी। तो फिर जैसे लास्ट डे पे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वो शायद बहुत ही चांसेस कम है। तो वो मैंने क्लोजली देखा है वो। हाँ, क्लोजली देखा है। तो तो अगर आपकी मतलब आपके सगे सगे बेटी, मतलब आपका ही बेटी? हाँ सही, वो 5 दिन आफ्टर 5 डेज डिलीवरी के बाद वो गुजर। नहीं नहीं, आप ही का बेटी? हाँ मेरी बेटी। अच्छा, तो आपने ये देखा है ना? जी तो आपसे भी कम उम्र वाली है ना वो? हाँ सर। तो आपको तभी क्या लगा था? तब तो तब सर मैं, यानी मुझे धम्म की इतनी जानकारी नहीं थी। तो तब सिर्फ ये था कि यानी अपन ज्यादातर यानी जो भी डॉक्टर बताते थे और उस पर ज्यादा रिलाई करते थे। लेकिन अभी जो जैसे जितना भी धम्म समझ समझ में आया है, तो उससे ऐसा लगता है कि हर एक का एक टाइम जो है, तो उसको उस हिसाब से ले सकते कि उसका आयु उतना ही हो है करके। हम्म। तो मेरा पूछना ये क्वेश्चन था कि अभी आपकी बेटी गुजर गई, तो मतलब वो अशुभ है या शुभ है? अशुभ ही है सर। हाँ, तो आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है देखा है। हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं उसके? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमारे बस में नहीं है। नहीं है। हाँ, तो अगर हम ये सोच के चले कि किसी का भी मरण नहीं होगा, तो कभी भी हो सकता है, इसीलिए अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते जी कि कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 1 साल के बाद हो जाएगा, 10 साल के बाद हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकते, पर कभी भी हो सकता है, इसीलिए दुख ही है। जी इसको आप हटा नहीं सकते। जी इसीलिए हमारा प्रॉब्लम यह है, देखिए, पटिसमुत्पाद जो कहते हैं ना, लोग इसको सही तरह से समझते नहीं है। पटिसमुत्पाद का मतलब ये होता है कि एक से एक डिपेंडेंट है। अगर जनन है, पैदा होना है, तो उसके साथ में मरण भी आता है, वो साथ में आता है। ऐसा नहीं कि जनन हो गया मरण कभी आएगा ना,
उसके साथ में ही रहता है, हर दिन गुजरा तो एक दिन उसका गुजर गया। जी, अभी उस व्यक्ति के ऊपर है वो क्या कर सकता है। मतलब अभी वो सांस देखे या ना देखे, सांस सांस तो उसके गुजरते जा रहा है, चाहे वो धम्म में रहे या ना रहे, उसका आयु तो कम होती जा रही है। इतना ही है कि कभी आयु बंद हो जाएगा। जैसे एक लैपटॉप है, तो कंपनी वाले ने कहा है 7 साल तो आएगा या 10 साल आएगा, तो हम वो मान के ले रहे हैं। मोबाइल का हो या लैपटॉप का हो या कौन सा भी हो, टेस्टिंग तो किया है, कहते हैं कि आपको 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, पर 3-4 साल के बाद वो उम्र ज्यादा होने लगती है। अभी क्या करें? हर दिन कट गई ना, उसका साइकिल तो हो गया। तो रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते क्योंकि जनन के साथ मरण जुड़ा है। जी, चाहे आपने कुत्ते को मार्केट में देखा या डिलीवरी करते हुए आपका बेटी मर गई, दोनों एक ही बराबर है। जी। तो इसका अशुभ कैसे निकाला जाए, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि हम यहाँ पैदा होना ही अशुभ है। अभी क्या करेंगे बताओ? तो क्या करें? नहीं सर, कभी यानी थोड़ा सा माइंड में ऐसा आता है कि जैसे उस चीज के लिए अपन दोषी, ऐसा अपने को फील होता है। जैसे कल मुझे भी लगा थोड़ा कि यानी जो कंडीशन है उस हिसाब से वी आर इन गुड कंडीशन, हम लोग अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि फिर क्या मैं दोषी हूँ, ऐसा मेरे मन में। नो नो, नोबडी इज इन गुड कंडीशन, नोबडी इज इन बैड कंडीशन, इट्स ऑल कंडीशन वन। अगर सही वक्त पे सही काम होता है तो उसको कहते हैं कि गुड कंडीशन। अगर सही वक्त पे काम नहीं होता है तो उसको कहते हैं बैड कंडीशन। और इट इज ओनली कंडीशन बेस्ड। हम जो यहाँ जी रहे हैं इट इज बेस्ड अपॉन अ कंडीशन। अब वो कंडीशन हट गया तो हम जी नहीं पाएंगे। तो कंडीशन क्या है? हाँ जी बताइए, सॉरी। जो फिर ये थॉट है वो एक्चुअली गलत है, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए। नहीं, चाहे आपको लगे या ना लगे, कंडीशन तो कंडीशन होती है। तो हम मुझे कुछ भी लग सकती है, उसमें क्या है? जी, तो आई डोंट नो, आपको ये अशुभ चिंतन से बाहर आना इम्पॉसिबल है क्योंकि बाय नेचर अशुभ है। मतलब अगर आप किसी को पकड़ के बैठते हो तो वो अशुभ है ही। अशुभ को आप पकड़ के बैठेंगे ये शुभ हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता। जैसे अनित्य दुख अनंत अशुभ को हमने नित्य सुख अत शुभ बना दिया। क्योंकि जो नित्य होता है वो शुभ होता है, जो अनित्य होता है वो शुभ नहीं हो सकता। जी, जी सर। तो अभी आप मुझे बताओ कि आप अपने मरण को कैसे बचा सकते हो? अच्छे कर्म करके या अच्छे आप धम्म में कुछ भी नहीं। करो आप मरोगे ही। चाहे आप अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, कर्म ना करो, करते ही रहो, दिन तो निकला जा रहा है भाई साहब। हाँ सर। तो अभी जो गुजर गया सो गुजर गया, आप वापस कैसे लेके आ सकते हो? नहीं नहीं, मतलब अभी तो वो तो अशुभ है कि शुभ है? अशुभ है। हाँ, तो आप कैसे लेके आओगे वापस? नहीं, वो पॉसिबल नहीं सर। हाँ, तो अभी क्या करें बताइए, मुझे बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा आपके लिए? मुझे क्या करना पड़ेगा?
जैसे आपने मेहता का बताया था, जैसे तो मुझे लगा कि जैसे अशुभ से यदि अपन बचना चाहे तो आप बच नहीं सकते, समझिए आप, शायद आप गलत समझ रहे हो बुद्ध धर्म को। आप अशुभ से बच ही नहीं पाओगे। अगर आप ऐसे सोचते हो कि अशुभ से बच सकते हैं, मतलब आपका मन ऐसा है कि बुद्ध के धम्म के विरुद्ध में जाना, मतलब कुछ भी करके हासिल कर देंगे उसको। जी गलत होता है। मतलब वास्तविक, इन प्रेजेंट वास्तविक में देखा जाए तो अशुभ ही है, क्योंकि वक्त निकलते जा रहा है, इसलिए अशुभ है। अगर रुक जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी देखिए, एक एक मुझे बताइए, मैं और अमर जी मिले थे सितंबर को, अभी नवंबर आ गया, अभी क्या करें उसके लिए? टाइम चला गया। तो अमर जी चले गए जी और मेरे घर में ही बैठते थे, सिर्फ यादें रह गई है, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये शुभ कैसा करना है पता चल जाएगा तो मुझे बता दीजिए, मैं भी उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। मुझे तो आज तक मिला ही नहीं है। तो यानी हाँ जी। तो यानी उसको एक्सेप्ट करना है, दैट इज वही है। भाई साहब, वही तो बुद्ध धर्म है कि जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, उसको अच्छा। रिजेक्ट करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर हम धम्म में आए हैं कि हम कुछ भी करके इसको मरण से बच जाएंगे, इम्पॉसिबल है। ओके सर। मतलब आपकी मरण की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कुछ भी मर सकता है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, चूहा हो, चींटी हो, कॉकरोच हो, कुछ भी हो, मर जाएगा। हाँ सर। अभी करे तो भी क्या करे बताइए? आपके सामने वो लाश पड़ी है, अभी आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। उसका बॉडी से जितना भी बाहर आता है, इतना गंदा स्मेल आता है, दुर्गंध आ रही है, उसको तो सहना है। चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे, कुछ नहीं कर सकते। जी सर। अगर आपको कुछ मिल गया तो मुझे बता देना। जी थैंक यू सर। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। मधुकर जी कहो। नमोदय सर। अभी जो हमारे प्रसन्नजीत भाई ने जो बोला वो एक एक्चुअली जस्ट मुझे ऐसा लगता है पॉसिबली कि उनके मन में जो अशुभ संज्ञा बनी वो एक अच्छा कदम है, क्योंकि मुझे लगता है अच्छी स्टेज है कि वैसे तो देखा जाए तो सब एक्चुअली जन्म से लेके एंड तक सब एक्चुअली अशुभ ही है, तो ये मन में विराग होने के लिए वो थोड़ा फायदेमंद होगा, तो उसका बेनिफिट हमें लेना है उसका। और शायद मुझे लगता है कि इस समय पे अगर मतलब जिस तरह से मैं देखता हूँ, मे बी आई मे बी राइट, जस्ट करेक्ट मी, कि जितनी इस संसार के प्रति अशुभ भावना देखे तो उससे साक्षी भाव में जाने के लिए थोड़ा मन तुष्ट होगा, और जितना सुख देखेंगे संसार में उतने हम और दुखी होंगे। तो शायद इसका बेनिफिट हमें विराग की तरफ जाने के लिए मदद होगा। यही धम्म है कि जो हमें विराग की दिशा में और उपेक्षा की दिशा में लेके जा रहे हैं। इज इट व्हाट आई थिंक सर, इफ यू कैन करेक्ट। सही है। तो और शुभ है कि अशुभ है वो उससे कुछ मायने नहीं रखता, कुछ फर्क नहीं है उसका, तो सिर्फ देखना ही है, क्योंकि
जो हमें लगता है अशुभ है वो तो है, और शुभ लगना देखना वो भी एक्चुअली अशुभ ही है। इट इज अ डर्ट विद इन द रैपर ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का जैसा रैपर होता है उसके अंदर की बात है सर, समझने लगता है। बाप रे, आपने आपने क्या लगाया है मधुकर जी? ईयरपीस सर। नहीं नहीं, ये वो बाहर से क्या आ रहा है आपके घर से? ना वो थोड़ा उधर मम्मी है वो। अच्छा, वो देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये था। तो अगर इस तरह से हमें देखा तो शायद ज्यादा धम्म के नजदीक का एहसास होगा। दैट्स व्हाट आई। अगर सच में देखा जाए में क्या लगना चाहिए, जिस जो कोई भी, पता नहीं, अभी हमारे पास 65 साधक बैठे हैं, उसमें खास करके 10-15 लोग बात करते हैं हर दिन, अगर बात करेंगे तो भी बाकी लोग बात नहीं करते, तो ये समझ में आता है कि उनको समझ में आया है या कुछ ना समझ है, पता नहीं है। फिर भी उनको समझते हैं कि उनको समझ में आया है, तो भी या समझ में नहीं आया है, दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो अशुभ ही है। चाहे कोई समझे कि मैं आ गया है, कोई ये समझे कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो कोई भी साधक अगर टाइम पास कर रहा है या सही तरह से वर्क कर रहा है, ये बचना ही एक जिम्मेदारी है। कहाँ से बचना? ये गर्भ से आने का जो है, ये बचना हमारी जिम्मेदारी। कैसे बचोगे, आपके ऊपर है। बुद्ध धर्म इतना ही आपको सुविधा बना सकता है कि इसमें क्या है, बाकी तो हमें ही करना है। हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ हम कर सकते हैं, एक गलत फहमी है। तो अगर आपको सचमुच में ऐसा करना है तो आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। जी, जो कुत्ते को आपने देखा प्रसन्नजीत जी, वहां पे ही आपको चौथे ध्यान में होना चाहिए, तभी ये अशुभ भावना नहीं आएगा। कोई भी भावना नहीं आएगा, अशुभ क्या, कुछ भी भावना नहीं आएगा, क्योंकि आपके मन इससे बाहर आ गया है। तो उस वक्त में कोई मरता है तो वो अनागामी के जगह पे पैदा हो जाएगा, वो तो वापस नहीं आने वाला। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आप अनागामी बन जाते हो तो ये अशुभ से तो बच गए। जी तो कर लीजिए अनागामी लेवल पे, बच जाओ। नहीं तो अगर ह्यूमन बर्थ ही आएगा तो यही देखोगे। जी ये आपके ऊपर है, हर किसी के ऊपर है कि हमें सच में काम करना है या नहीं करना। हम कोई भी कारण लेके आ सकते हैं, नहीं हो सकता ये, हम 18 घंटे नहीं देख सकते, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि मैं ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, वो सब भी कह सकते हैं। पर ये याद रहे, चाहे वर्क हो रहा है या नहीं वर्क हो रहा है, दिन तो चला जा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। अगर हमारा रहना यहाँ पे 1000 भी होता, 10,000 भी होते, 50,000 भी होते, फिर भी हर दिन कटा, एक दिन गया। जी ये अपने ऊपर है कि हम क्या करें। जैसे हम नागपुर में मिलने वाले हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर
है वो, चाहे मैं कुछ कहूं या ना कहूं, वो सीरियसली करे। एक दिन गुजर गया तो गुजर गया, वापस नहीं आने वाला। चाहे वो लोग वहां आए या ना आए, से कुछ लेना देना नहीं है। एक दिन कटा तो कटा, नहीं आने वाला। हाँ सर। इससे अशुभ और कौन सा है बताओ? तो अगर आप ये देखोगे तो विराग आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं है। सही बात है। तो इसको लेके क्या करेंगे अभी? आप कैसे इसको रोक सकते हो? ये दिन जो जा रहा है, एक दिन गया तो 1 महीना हो गया, एक महीना गया 12 महीना हो गया, 12 महीना 1 साल हो गया, एक साल करते 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 मरने का समय भी आ गया। अगर हम नेचुरली मरेगा, उम्र होके हुए मरेगा अगर सोचते हैं, तो ये एक दिन कटते कटते उसकी उम्र हो गई ना। क्या करें? सोचिए, ठीक है ना? जी। मधुकर जी कहिए। नमोदय सर, एक छोटा क्वेश्चन था हम्म कि लाइक व्हेनेवर क्वाइट अ बिट टाइम्स, काफी बार आपने बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे ऑप्शंस दिए हाउ टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि जस्ट लुक एट द फ्लोर वेयर नथिंग इज देयर, सो ऑटोमेटिकली ब्रेथ के ऊपर अटेंशन जाता है। अनइंटरेस्टेड थिंक में देखे तो तो मेरा एक छोटा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज एनी आइडिया और ट्रिक और प्लान और व्हाट आई एम सपोज टू डू, तो उसकी कंटिन्यूटी चलती रहे। क्योंकि अभी मेरे लिए वो एक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है कि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहती है। कुछ भी कोई बीच में बोलने के लिए तब बात हो गई तो छूट गया, फिर बाद में कोई पेशेंट आ गया देख लिया छूट गया। कुछ खाना खा रहे हैं, मतलब खाना खाते खाते समय भी बीच में याद आता कि नहीं अभी मुझे श्वास देखना है, बट वो अभी बट लकीली एक चीज बहुत अच्छी है कि वो श्वास ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। बट आई एम वांट्स टू हैव अ सॉल्यूशन कि इसकी कंटिन्यूटी किस तरह से मेंटेन की जाए। देखिए, Any मैंने idea? हाँ, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि खाते वक्त, पीते वक्त, बात करते वक्त आप सांस को नहीं देख पाओगे। कंटिन्यूटी के लिए आपको जो खा रहे हो उसको ही देखना है, जो बात कर रहे हो उसको ही देखना है। आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या मैं प्रशांत जी से बात कर रहा था कि अभी ये देखना है कि मेरा बात कैसा है, क्या वाक्य उपयोग कर रहा हूँ और मुझे क्या लग रहा है बात करते हुए। ठीक है, बस उतना ही। ठीक है सर। ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। अंजलि जी कहिए। कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी कुछ आया, बात कीजिए। जी, हाँ, आया। जी। सर, जैसे वो मैंने सर ने लास्ट टाइम पूछा था साक्षी भाव और दृष्टा भाव के बारे में, तो आपने जैसे बचपन का एग्जाम्पल दिया था कि बचपन में हमने सपोज कोई स्मृति रही तो विज्ञान जो उस वक़्त देखता है, जो हमने किया है, वो विज्ञान बाद में हट जाता है। तो लेकिन बड़े होके भी अगर हम उस चीज़ को याद कराना चाहें तो वो चीज़ हमें याद आ जाती है। तो इस वक़्त वो विज्ञान तो हट गया, तो इस वक़्त जो वो कौन देख रहा है उस चीज़ को? मतलब वो पिछली स्मृति वो कहाँ पे मतलब होती है? वही साक्षी भाव है? वो मुझे साक्षी भाव मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। देखिए, अंजलि छोटी बच्ची थी, वो विज्ञान अलग है, और जो अंजलि को देख रहा है वो विज्ञान अलग है।
जो विज्ञान आके चला जाता है वो कंडीशन बेस्ड है। पर बुद्ध ये कहते हैं कि जो अनकंडीशन करके हम सोचते हैं वो भी कंडीशन है, वो सही है। पर उस दिन मैंने विनोद रोका जी ने जो पूछा था, इसलिए मैंने कहा था कि जब तक साक्षी भाव भी चला नहीं जाएगा तो आप कब पैदा होते ही रहेंगे। अभी हमें पहले अंजलि रहना को काटना, ठीक है। जैसे गोयंका जी कहते हैं साक्षी भाव, दृष्टा भाव, तो कोई तो है जो दृष्टा भाव में है या साक्षी भाव में है। अगर वहां कोई है ही नहीं है तो कौन दृष्टा है, कौन साक्षी? मतलब कुछ तो फिक्स्ड है। एक वेरिएबल ये है कि छोटी बच्ची जब मैं थी, जब मैं स्कूल जाती थी, ये एक विज्ञान है जो आया चला गया। जब मेरा दोस्त था, अगर मैं कहता हूं कि मैं छोटी बच्ची जैसा था, मुझे वो देखना है, तो वो जाता है, लेके आता है, आपको वो एहसास होता है, वो साक्षी है। इसलिए वो पिछले जन्म का भी याद रखता है, उससे पहले का भी याद रखता है, ऐसे सैकड़ों जन्म का भी याद रखता है। तो वो एस्टैब्लिश्ड वो जब चेंज ही नहीं होता वो भी एस्टैब्लिश्ड है, पर वो ऐसे एस्टैब्लिश्ड नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध इसके बारे में बात नहीं करते, सिर्फ एक दो जगह पे कहते हैं कि विज्ञानम अनिदर्शनम, आपको वो पकड़ में नहीं आएगा। तो पहले हमें सिर्फ ये 6 विज्ञान का ही देखना है। सर हम कहते हैं ना एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस एंड अनएस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस, मतलब इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे अरे मैडम जी, आप और मैं और सारे जो लोग बैठे हैं ना, एक ही कॉन्शियसनेस है। आपको कैसा पता चला एक ही कॉन्शियसनेस? मैंने कहा इसलिए हाँ कह रही है। आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, जैसे ज्ञान नहीं, आप हाँ कैसे कह दी? आपको एक्सपीरियंस हुआ है मैं और आप दोनों एक ही हैं करके एक्सपीरियंस हुआ है, या आप ऐसे ही हाँ कह रहे हो? सर सुना है। हाँ, तो कोई फायदा नहीं है। आप इस चीज को जितनी भी जानने की कोशिश करोगे वो आपको जानने से बाहर है। अभी आपने ये कहा कि मैंने कहा मैं और आप दोनों एक ही है। मुझे बताइए किस हिसाब से हम एक ही है? मनुष्य जाति अदरवाइज इस तरह तो मनुष्य से कुछ लेना देना ही नहीं है। इस विज्ञान को ना मनुष्य से कुछ लेना देना है, ना कोई प्राणी से लेके देना है, ना कोई क्या कहते हैं ब्रह्मलोक से कुछ लेना देना है, या कोई भी लोक से इसको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सारा एक ही है। आपको ऐसा एहसास हुआ है? नहीं सर। जिस चीज का एहसास ही नहीं होता है उस चीज को आप कैसे जान पाओगे? है ना? इसीलिए जब भी हम साक्षी भाव कहते हैं तो हमें ये देखना है कि कोई तो साक्षी है। वो कौन है? आप नहीं है। मतलब आपका मतलब जो पैदा हुआ है वो तो नहीं है, क्योंकि पैदा होते ही आपका कॉन्शियसनेस आया कि मैं अंजलि रहना। अभी आपको कभी भी पता चला है कि आप अंजलि रहना है ही नहीं है? आपको कभी लगा है? नहीं। तो आप अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस को कैसे समझोगे एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस से? हाँ, जानना अच्छी बात है, पर कैसे जानोगे? उसके लिए कोई उपकरण है ही नहीं है। देखिए, अभी मुझ में आप में क्या फर्क है मुझे बताओ? आप यही कह सकते हो कि आपकी बॉडी पुरुष का है, मेरी बॉडी स्त्री का है। सही है? ना आप पुरुष हो ना स्त्री हो। अगर मैं ऐसा कहूं तो कैसा लगेगा? आप ऐसी बुद्धि के स्तर पे कह सकते हैं हाँ 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 सही है। कैसे सही है? किस वजह से सही है बताइए?
बताइए मुझे किस वजह से सही है? अगर आप सर मेरी सभी सभी मतलब 4 धातु से सभी बने हैं ना आपने देखा है 4 धातु? सच में? जैसे देख कर मतलब ऐसे फील करते हो ना अपने में जैसे वो कभी नहीं होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं। अभी जब ये साक्षी भाव होता है तभी ही आपको पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश दिखती है, तो नहीं दिखती। हम ऐसे समझ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में, क्योंकि बुद्धि जो है वो इसी विज्ञान से बनी है। इसी विज्ञान मतलब एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस ही बनी है। कैसे? जैसे हम स्कूल गए, स्कूल करके जो हम पहचान रहे हैं वो एस्टैब्लिश्ड है। तो बुद्धि के स्तर पे तो मुझे समझ में आ गया। हमने साइंस पढ़ा है, सोशल स्टडीज पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, मेडिसिन पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, वगैरह वगैरह, जितना भी हम काम में व्यस्त हैं, हमने जॉब किया है, शादी किया है, बच्चे बनाए हैं, ये सब एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस का ही है। आप एक बार भी अनएस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस आप देखेंगे ही नहीं। समझ में आया? जिस चीज को भगवान कहते हैं वही अनएस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस। जिस चीज को, वो कौन सा भी हो, आप अगर जिस चीज को आप समझोगे ये भगवान है, चेंजलेस है, वो अनएस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस जो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर वो एस्टैब्लिश हो गया तो दिख गया, जो दिख गया तो मर जाएगा। समझ में आया? तो अभी क्या करें? आप मुझे बताओ, आपको एक्सपीरियंस हुआ है अनएस्टैब्लिश का? नहीं। तो आप कैसे जान सकते हो? जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, आपका लाइट जो है चल रहा है ना, वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, सही है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस। आप उसको हाथ लगा के देखिए, आपको शॉक लगेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ में आएगा किसी को भी। उसके बिना तो ये लाइट नहीं आ सकता। जो लाइट आपने लगाया है, वो लाइट आने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसका एक नाम है अंजलि रैना, एक लाइट का। दूसरा एक लाइट का आपका पति का नाम रखिए। तीसरा अगर लाइट है तो बड़े बेटे का नाम रखिए। चौथा लाइट है तो छोटे बेटे का नाम रखिए। अगर वो स्विच ऑफ हो जाता है तो सारा खत्म। तो कभी होता है, बताइए मुझे, ये लाइट ऑफ कभी होता है? कभी होता है? जब मरते हैं। रोज मरते हो मैडम जी, आप सोते हो। सोते हैं जब सोते वक्त। हाँ, सोने के बाद आपका बेटा है बाजू में, एमएससी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है आपका बेटा ना। आपका पति आपके साथ है। आपकी पति आप बटे बेटे को छोड़ो, आप ही नहीं हो, क्योंकि वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस ऑफ हो गया, खत्म हो गए। खत्म हो गया। पर उसको देखने वाला तो कोई है। वो उसी को साक्षी बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली वही साक्षी है। अभी उसको कैसे देखेंगे? सर हो गया, ये मुझे कंफ्यूजन था। हो गया सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो ये ही मुझे यही था कि वो कौन है। शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ, इसीलिए हर कोई रिलीजन इसके पीछे भागता है कि ये कौन है। इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड, क्योंकि दिखता नहीं है पर दिखता नहीं है। इसी को उपनिषद में कहते हैं ब्रह्मन। इसी को मुसलमान कहते हैं अल्लाह, क्योंकि दिखता नहीं है। अगर दिख जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मुझे बेटा दिखा है, वो बेटे जो है वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं।
क्योंकि मैंने उसको बेटा बनाया है, और जो बेटा बना है उसको चलाने वाला तो कोई है, और मुझे भी चलाना वाला वही है जो उसको चला रहा है। अगर मेरे समझ में ये और वो दोनों एक ही है करके आ गया, तो साक्षी भाव, विटनेस, अभी क्या हुआ, मैं करके चला गया। पर यहां पे एंड नहीं होता है स्टोरी। तो लोग क्या करते थे कि तुरिया तक जाते थे और ये सोचते थे कि यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे अभी एस्टेब्लिश नहीं होने, पर एस्टेब्लिश हो जाता है। अभी नहीं होगा, सैकड़ों सैकड़ों कल्प तक नहीं होगा, क्योंकि के लिए खाना नहीं है, नहीं आएगा। नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो ज्ञान निरोधो। अगर जब तक नाम रूप रहेगा तो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस तो रहेगा। तो आपको मैं वेदांत के रूट में समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जो वेदांत जो कहता है सही कहता है, पर लास्ट स्टेप मिसिंग है जो बुद्ध के पास है। क्या है? आपके पास गहने हैं मैडम जी? होगा। गहने जी। किससे बनता है? धातु से, जो भी सोना मेटल से। धातु वातु सब छोड़ो, सोने से बनता है। हम्म, तो हर एक ऑर्नामेंट में, गहने में सोना है कि नहीं? जी सोना जो गहना बना है, आप उसको तुड़वा सकते हो, कुछ और बनवा सकते हो, का जन्म हो गया। सही से कंगन है, उसको आप हटा के अभी नेकलेस करवा सकते हो। कंगन को कहेंगे पति, दूसरा कंगन को कहेंगे एक और पति, दोनों को जोड़ देंगे तो नेकलेस बन गया। मैजिक है। पर जब तक सोना रहेगा तब तक गहने बनेंगे। अगर सोना ही नहीं रहा तो गहने बन सकता है? जी नहीं। यही हमें समझ में नहीं आती कि सोने को कैसे हटाए। सोना तो सोना है, किसी का भी सोना नहीं है वो। चाहे मेरे पास वही सोना नाम रूप, है। नाम रूप फिर वही हो गया ना। हाँ जी, नाम रूप मतलब वही है ना, जो सोना मतलब जो सोना नाम रूप नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको गलत फहमी हो रही है। जो गहने हैं वो नाम रूप है, और जो सोना है वो विज्ञान है। अच्छा अच्छा। हम्म। अभी अब जब तक नाम रूप को पकड़ के रखेगा ये सोना, तब तक गहना बनेगा। एक और उदाहरण, मटके, अर्थन पॉट्स वगैरह वगैरह, हम जो घर में छोटा वाला बड़ा वाला कौन सा भी लेके आते हैं, तो जब तक मिट्टी है तब तक घड़ा बनेगा। जब मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा नहीं बन सकती। पर मिट्टी को कैसे छोड़े, यही चक्कर है, यहीं पे मार खा जाती है। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम 8 जान तक तो जा सकते हैं, लास्ट वाला समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे छोड़े। क्योंकि ये अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा। साक्षी भी वापस आएगा, क्योंकि उसके पास देखने के लिए कुछ है। अभी इस बार अंजलि रैना करके आया है, अगले बार कुछ और होके आएगा आएगा। अगर कोई पूछे ये साक्षी भाव ही ये है, नहीं है। अच्छा, तो साक्षी भाव और ये दोनों अलग है, नहीं है। ये कौन सी खेल है? इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि माया उपमंच विज्ञानम, ये विज्ञान जो है वो मायावी है, इधर भी है इधर। दोनों एक है? नहीं। दोनों अलग है? नहीं। थोड़ा इसमें है थोड़ा उसमें है? नहीं।
सारे इसमें विज्ञान है, हाँ और नहीं। ये क्या होता है? ऐसे ही होता है, इसीलिए इसको कहते हैं माया। लेकिन सर 8 जान में आपने बोला ना, जान में फिर माया का वहाँ मतलब मार्ग पहले 8 वो जान नहीं तक है। आ जाओ, पहले 8 जान तक आ जाओ। देखिए अभी क्या होता है ना, मन ऐसा होता है, मन में बुद्धि होती है, वो बुद्धि के स्तर पे क्या होता है, हमें जानना है। अभी बताइए 8 जान कैसे होते हैं? जैसे कोई सेब को पकड़ा है और कहता है कि हम खाएंगे नहीं, पर ये बताओ इसका क्या होता है? क्या होता है? जितना भी वर्णन करोगे उतना ही खाने के उलझ बाद जाएंगे। पता लगेगा। इससे अच्छा है वो सेब को लो, मुंह में डालो, खा लो। चुपचाप खा लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये 8 जान है, 7 5 6 जितने भी है, आपको सारा उसका टेस्ट समझ में आ जाएगा कि ये एस्टैब्लिश्ड है, ये अनएस्टैब्लिश्ड है, ये कैसा एस्टैब्लिश होता है, ये कैसा अनएस्टैब्लिश होता है। फिर जो नवा जान होता है, जैसे रविंद्र जी कह रहे थे, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपको सचमुच में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो उनकी है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको ऐसा हो गया होगा, और वो हाँ या ना में बदल जाते हैं। तो क्या होता है, संज्ञा जो है, परसेप्शन, किसी भी चीज की परसेप्शन वो बंद हो गया, तो फीलिंग ही नहीं आएगा। अगर वो समय पे कोई फीलिंग ही नहीं रहा और परसेप्शन ही नहीं रहा, तो खाना ही बंद हो गया। जब ये खाना बंद हो संपर्क गया, खत्म हो गया। हाँ जी, कांटेक्ट खत्म हो गया। कांटेक्ट खत्म हो गया फिर। कांटेक्ट है ही नहीं। नहीं नहीं, इसमें कांटेक्ट नहीं आता है, आप गलत समझ रहे हो। फिर अब गलत में आ गए। ये कांटेक्ट उनटेक्ट का कुछ है ही नहीं है। इस कांटेक्ट कांटेक्ट सिर्फ ये 3 का है, संखार, वेदना और संज्ञा। इससे कुछ लेना देना, ये विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। विज्ञान का, विज्ञान अब विज्ञान का खाना नहीं है तो विज्ञान स्थगित हो जाए। खत्म, निरोध हो, खत्म नहीं होता है, स्थगित होता है। स्थगित। अच्छा, स्थगित हो गया। ओके। वही के वही रुक गया। समझो, पानी बह रही थी, किसी भी कारण पता नहीं बांध, वो कैसी, बांध लग गई। उधर ही रुक गई, फ्रोजन हो गई। जैसे मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं, सडनली स्टैचू। मैं सांस भी नहीं ले रहा हूं। समझ में आया? जी। स्टैचू अगर करेंगे, जब भी छोटे बच्चे थे ना, स्टैचू करेंगे तो ऐसे, फिर उनका सांस दिखना आता है। अगर मैं करता हूं, टाइम लगा के कर सकता हूं, जितना चाहिए उतना बैठ सकता हूं, ऐसे ही। तो मेरे घर वाले भी आएंगे तो उनको पता है कि ये कर रहा है, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। क्योंकि मेरी नीस आई थी एक दिन, उसने कहा मामा क्या हो रहा है, उसको मेरी पत्नी को भगा के लेके आए, ये कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं आप, इनको देखो थोड़ा। तो ये दोनों अभी टेंशन में आ गए, मर गए, क्या हो गया करके। पर वो जो स्टेथोस्कोप लेके वो कर रही थी, तो जान तो है, हार्ट बीट तो है, पर क्योंकि वहां पे ना वेदना होती है ना संज्ञा आती। समझ में आया? तो निरोध हो गया। इसको कहते हैं निरोध समापत्ति। वो टाइम पे विज्ञान ही नहीं है, जानने वाला जो था ना, ये नहीं है, तो स्थगित हो गया।
ठीक है, इसको आप जान नहीं सकते, समझ सकते हो बस। जानने के लिए आपको 8 ध्यान करना आवश्यक है। इसके अलावा आप कितना भी ट्राई करो समझने के लिए, सिर्फ समझ सकते हो पर जान नहीं सकते, क्योंकि वो साक्षी जो है वो इतनी जल्दी किसी के हाथ में नहीं आए। नहीं आता। क्या करें बताइए अंजलि जी, कहां से लेके आऊं साक्षी? प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे बताइए? सर इसी के रिलेटेड आपने बोला ना दीवार को देखना, वहां पे कुछ नहीं है तो निवारण तो जरूरी स्टार्टिंग पॉइंट है, आप साक्षी कैसे लेके आओगे? मैं सब बता चुका हूं, आप मुझे बताओ कैसे करोगे। इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लिया, देखिए कि कितना आपके समझ में आया है। सबसे पहले तो सांस को साधना है ना, उसके बाद सारा कुछ होगा। नहीं नहीं, वो तो प्रिलिमिनरी स्टेज है। साक्षी के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है, वो भी मैंने अभी आपको क्लू दिया है। बताइए 2 लोग कौन है? पहला आदमी है हीरी, दूसरा आदमी है हीरी और उत्तम। अभी अभी देखिए, आपको वो समझ में ही नहीं आई है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो बाकी लोग भी बैठे हैं ना आराम से, वो उनका भी वही हालत होगा। नहीं सर, जैसे हीरी और उत्तम आपने बोला ना, गलती करने का डर और लज्जा। गलती मतलब जब हम सांस छोड़े वो हमें आना चाहिए कि ना हमें ना कैसे ना वो। ना, कोई भी 10 कुशल करे, अच्छा, कोई भी 10 आपको डर होना चाहिए कि इससे मेरा सांस छूट जाती है। कुछ खो। बिल्कुल सर, ओके। 10 अकुशल। और निवर्ण बन जाते हैं तो आगे सारा नहीं बढ़ बिल्कुल पाएंगे। कभी हमें लगा है ऐसा? नहीं लगा है। लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास साक्षी है ही नहीं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियंस। इसीलिए कहते हैं कि भगवान बैठा रहता है और हर एक व्यक्ति को कहता है ये मत करो, वो मत करो। कहते हैं लोग कि डर पैदा करने के लिए एक और डर लेके आते हैं। इसको कहते हैं कि 28 बुद्ध आपके सर के ऊपर बैठे हैं। सारा एक ही मामला है, साक्षी। चाहे हमने सोचा कि हम बुद्धिस्ट है, कोई भी बुद्धिस्ट साक्षी नहीं होता है, ये समझ लेना। अगर आप समझे आप बुद्धिस्ट हो, साक्षी चला गया, वहीं के वहीं चला गया। क्योंकि जो हम नामकरण करते हैं उसमें साक्षी आ ही नहीं सकता। आप कौन सा, आप हिंदू समझो, नहीं आएगा। बुद्धिस्ट समझो, नहीं आएगा। जैन समझो, नहीं आएगा। चाहे मुसलमान समझो, नहीं आएगा। क्रिश्चियन समझो, नहीं आएगा। कौन सा भी समझो, हम कोई मान्यता नहीं रखते हैं, फिर भी नहीं आएगा। इसके लिए जैसे बुद्ध ने कहा वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको हीरी उत्तप आएगा। नहीं आएगा, जब तक हीरी उत्तप नहीं आएगा साक्षी भाव आ ही नहीं सकता। क्योंकि आपको देखने वाला कोई है भी नहीं है, तो कैसे आएगा? ऑब्जर्वर इफेक्ट है ही नहीं, तो क्या आएगा? चले आए। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं ना, उनसे जाके पूछिए आपको साक्षी पता है? अगर पता होता आज कोई भी इस जगह पे बैठता ही नहीं था। उनको समझ में आ जाता था कि अरे यार कोई देख रहा है मुझे।
ऐसे समझ सकते हैं कि कोई देख रहा है, पर कोई भी नहीं देख रहा है करके मुझे यकीन है, 100% यकीन है। अगर आपको समझ में आ गया, आप सीधा अनागामी तक आ जाओगे, फॉर श्योर। अब जितने लोग भी बैठे हैं ना, वो सारा अनागामी हो जाएंगे, आपको भी लेके, ठीक है ना। आपको समझ में भी आ जाएगा कि आप अनागामी हो, क्योंकि वो साक्षी भाव इतना स्ट्रांग रहेगा, आपको एक भी गलती क्या सोचने पर भी मजबूर नहीं करेगा। कामचंद व्यापाद नहीं है, विचिकिच्छ नहीं है, शील वित्त परमास नहीं है, सखाय दिट्टी भी नहीं है, पूरा चला गया। 5 छोटे निवर्ण जो है वो साक्षी भाव ने उसको काट दिया, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती है साक्षी भाव। हर एक रिलीजन, ट्रेडिशन वगैरह इसका अलग अलग नाम देते हैं। जैसे विनोद रोका जी परसों पूछ रहे थे ना कि ये जो साक्षी है कोई तो है, पर मैंने ये कहा वो भी चला जाएगा। और बुद्ध का वाणी वही है, कोई भी विज्ञान रहेगा ही नहीं, नाम रूप चला गया, ये भी चला गया। तो कभी जाएगा परिनिब्बाण पे, तो निब्बाण तो हो गया। राग द्वेष मोह उसका खाना है, आपने खाने को हटा दिए। अगर खाने को ही हटा दिए तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। जिनका भी ये प्रश्न था, ऐसे जो अंजलि जी ने पूछा था, सही पूछा था, तो जिनको भी ये क्वेश्चन था शायद इसका उत्तर मिल गया होगा। हाँ जी, अमर जी कहिए। तो वो जब हम एनेस्थेसिया लेते हैं ना, वो और निरोध समापत्ति का वो उस समय भी विज्ञान सस्पेंड होता है। जैसे मेरा 2 बार हुआ है, मैंने एनेस्थेसिया लिया, सस्पेंड हो गया है विज्ञान। मैं कहीं तो कहा था एनेस्थेसिया, इंग्लिश में आपने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं है। मैंने इसी को लिया था, एनेस्थेसिया को ही लिया था, टू एक्सप्लेन व्हाट इज निरोध समापत्ति, जहां पे आपको ना फीलिंग है ना परसेप्शन है। मतलब उसमें भी वो विज्ञान सस्पेंड ही हुआ होगा एनेस्थेसिया जब लिया। हाँ, विज्ञान चला जाएगा ना वो, क्योंकि देखिए अभी विज्ञान का जॉब क्या है? जानना। तो जो नर्व्स में जो विज्ञान जा रही है, कॉन्शियसनेस का जो जा रहा है, तो उसको आप काट देंगे, तो सप्रेस कर देंगे, तभी जानने वाला चला गया। वो क्यों? आप पैरालिसिस अटैक वाले को देखिए, वो जगह पे उसका विज्ञान ही चला गया। से समझो कि पैर उसका ये हो गया। तो इंडिया में एक पॉलिटिशियन है जो महाराष्ट्र से है, उसका नाम है शरद पवार। उनको यहाँ पे पैरालिसिस हो गया, उनका मुंह ऐसा हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो नर्व सेंटर्स है यहाँ पे, जो कांटेक्ट पॉइंट है वही चला गया। सो यू कैन ऑब्जर्व कि चाहे आप एनेस्थेसिया ले रहे हो या पैरालिसिस है, दोनों एक बराबर है इस मामले में कि आपका विज्ञान स्थगित हो जाएगा। अवंती जी, आप इंडिया में हो या? सर नहीं, मेरी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हुआ था लास्ट वीक यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने कैंसिल किया ट्रिप। मैं यहीं पे हूँ, घर पे। अच्छा, ठीक है। आज 3rd था ना, सो आई वाज वंडरिंग यू आर इन दिल्ली। नहीं सर। ओके, फाइन। होप थिंग्स आर नॉट इमरजेंसी, मतलब इट्स नॉट समथिंग द अदर साइड। Not on the other side, no.
Okay. Life is saved. ओके ठीक है, I'll talk to you about that later. ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इफ यू कैन सस्पेंड कॉन्शियसनेस जस्ट लाइक एनेस्थेशिया हो या पैरालिसिस हो, फाइन, इज परफेक्टली ऑर्डर। एंड जो निरोध समापत्ति है वो टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। आप वापस आ जाओगे। जैसे मैंने फ्लाइट में बैठा, समझो मैं बैंगलोर में बैठा, सैन फ्रांसिस्को का फ्लाइट है, 16 घंटे का फ्लाइट, मस्त है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू हैव, काट लो उसको, बस हो गया। अभी आपको 16 घंटे कैसे निकल गया समझ में तो नहीं आने वाला। सोए थे नहीं, जागा था हाँ, सब कुछ देख रहा था हाँ, पर कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि प्लेन ही नहीं है और मैं एरोप्लेन में बैठा भी नहीं था। तो इसलिए क्या हो गया, क्योंकि सस्पेंडेड है, थकान होती है, बैठ के नहीं होती है। तो व्हेन आई लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, अभी मेरा फ्लाइट टाइमिंग कितना था, 2:45 इंडिया टाइम, और कितने बजे पहुंचा, 5 बजे लोकल टाइम सैन फ्रांसिस्को। कितने घंटे का सफर लिया, 16 hours 20 minutes। बट एक्चुअल टाइम कितना गया, 2:30 to 5, 2.5 hours, और 2:45 मतलब 2.5 hours भी नहीं है, 2 hours 15 minutes का फ्लाइट है। तो जैसे मैंने पहुंचा सैन फ्रांसिस्को, आई एम फ्रेश, क्योंकि विज्ञान नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग कॉल्ड एस नाम और रूप। एरोस्टेस जा रही थी, हाँ जा रही थी, लोग आगे पीछे जाते हुए आप देख रहे थे, हाँ देख रहे थे, फिर भी आपको कुछ नहीं लगा, नहीं लगा, तो परसेप्शन ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो आप कैसे कह रहे हो कि वो एरोस्टेस गई है नहीं गई है, तो संज्ञा है। हाँ, बुद्ध भी ये कहते हैं कि संज्ञा होती है, संज्ञा नहीं भी होती है। तो जैसे ही उतरा, क्या होना चाहिए, थोड़ी देर के बाद जेट लैग आएगा, समझो 2-3 घंटे के बाद जेट लैग आएगा। आपको तो यहाँ बेंगलोर आने के बाद आया था जेट लैग, आई मीन एक दिन में नहीं आया, फिर जैसे हम लद्दाख में थे थोड़ी दिन के बाद आपको आया। सो व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, 8 बजे का फ्लाइट है रात का, एंड इट लैंड्स एट 3:20 इंडिया टाइम और बैंगलोर टाइम। नेक्स्ट डे, मंडे को बैठा, वेडनेसडे को पहुंचा, एक दिन चला गया, पूरी दिन चला गया, कैसे किधर गया पता नहीं है, क्योंकि 8 o'clock सैन फ्रांसिस्को टाइम और 6:30 मॉर्निंग इंडिया टाइम ऑन ट्यूसडे। आई एम लैंडिंग ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, which seems all right, but I'm sitting on Monday morning, sorry Monday night। तो जैसे इंडिया पहुंचूंगा 3:20, तो क्या होना चाहिए, you should get disoriented, no, then 3:20 का है, तो बाहर आते आते 5 बज गए थे, ऑलमोस्ट 5 को होने को आया था, 6 o'clock I'm at home, 9 o'clock is my meeting with office। उस दिन जिस दिन मैं पहुंचा, मैंने हॉलिडे नहीं लिया था, तो 9 o'clock ऑफिस शुरू हो गया, 9 to 5। फिर आप लोगों से मिला, फिर जैसे नॉर्मल नींद लेना था, 9, 9:30, 10 बजे आराम से सो गया। तो नो जेट लैग, नो स्लीप डिप्राइवेशन, अगले दिन जो टॉयलेट इंडिया टाइम पे आना चाहिए वही आया। And after that, I never slept on the next day or the next day or the next day thinking that अभी इतना disoriented हो रहा है, अभी मुझे सोना चाहिए, अभी नींद आ रहा है, ये आ रहा है, because the consciousness was suspended। So I never went to San Francisco and never came back from San Francisco. So it never worked. You can call it as paralysis, or you can call it as anesthesia, whatever,
स्थगित हो तो जब एनेस्थेसिया लिया तो मैंने कुछ भी मालूम, एक ही सेकंड में ऐसे सो के वापस से- Exactly. मगर नहीं, आपने तो कह रहा है कि आंख से देख रहा है, ऐसा नहीं हुआ, देखना कुछ भी नहीं, नहीं है। वो तो मेडिकल का हो गया ना। अभी क्या है, दैट एनेस्थेसिया विल नॉक यू ऑफ। ब्रेन में क्या करेगा, वो ब्रेन में सिग्नल भेजेगा टू स्विच ऑफ, तो जस्ट स्विचेस ऑफ एवरीथिंग। सो यू आर एज गुड एज ए वेजिटेबल ना। वो क्या करेंगे, हाँ। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ भी पता नहीं है। हाँ, पर यहाँ टाइम पे भी ऐसा है कि मैं मतलब एक ही से मतलब थोड़ी देर में वापस आके लगता रहा। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली पर यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। बट यू कैन बी इन बोथ। संन्यासुत्त करके है, वो किसी को समझ में नहीं आएगा और आनंद को भी समझ में नहीं आया। उसने पहले बुद्ध से पूछता है कि ऐसा होता है, और बुद्ध कहते हैं एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संकार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्ह खयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो समझ में नहीं आया, तो फिर सारिपुत्र के पास जाता है, ये सोचता है कि सारिपुत्र मुझे सही तरह से बता दे। वो भी यही कहता है हाँ आनंद, ये ऐसा होता है। फिर ये भी वही कहता है कि एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटिनि सग्गो तन्ह खयो विरागो निरोधो निब्बाण। फिर आनंद कहता है जैसे गुरु वैसा चेला, जैसे इन्होंने कहा आपने भी वही कहा, साधु साधु साधु। एक्चुअली में उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। ये कैसा होता है, ये तो जादू है, क्योंकि आप सब देख रहे हो फिर भी कहते हो मैंने कुछ नहीं देखा। आप प्लेन में बैठे हो पर प्लेन में नहीं बैठे। आप सैन फ्रांसिस्को पहुंचे हो पर मैं कभी बैंगलोर से उठा ही नहीं है। सच में मैंने घर से बाहर ही नहीं गया। मैंने जैसे घर से उठा, घर को अनियमित कर दिया, फिर गाड़ी अनियमित कर दिया, एयरपोर्ट अनियमित कर दिया, प्लेन अनियमित कर दिया, सैन फ्रांसिस्को अनियमित कर दिया। अभी मैं कहाँ जा रहा हूं, कहीं नहीं। तो स्थगित हो गया। जिससे स्थगित हो गया, आपको कुछ ना जा रहा है ना आ रहा है। अभी जाएगा वही आएगा। कुछ तो जाना चाहिए कुछ आने के लिए। तो ऐसे गया कि मैं अभी बैठा, समझो इधर ही बैठा हूं, तो आंख खोलता हूं तो सैन फ्रांसिस्को में हूं। सो आई हैड मेड अ सिंबलाइजेशन, निमित्त, वो जो महावेदल सूत्र में बताते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने क्या किया, वैसे ही किया। मैंने ये कहा कि जब भी कहें वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एनी वर्ड रिलेटेड सैन फ्रांसिस्को आ जाएगा तो विज्ञान वापस आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो नहीं था तो मैंने भी चुप बैठा। 45 मिनट्स टू अराइवल और 1 आवर बिफोर अराइवल टू सैन फ्रांसिस्को अनाउंसमेंट हुआ कि वी आर कमिंग नियर टू सैन फ्रांसिस्को। आ गया। So what happened to this 13 hours journey? Were you dead? No. Were you sleeping? No. You were seeing everything? Yes. फिर भी नहीं लगा, नहीं। ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं सर, यही पॉसिबल है। इस एग्जैक्ट थिंग यू कैन डू। तो उस दिन मैंने इतनी खुशी हुई बिकॉज आई हैव बीन फ्लाइंग टू अमेरिका। इट्स नॉट दैट द फर्स्ट टाइम आई एम टेकन दिस फ्लाइट टू अमेरिका एंड आई हैव सीन द अमाउंट ऑफ jet lag I have faced. I am from Bangalore to Frankfurt, 9 hours journey. Frankfurt to Chicago, Chicago to Indianapolis, फिर वहां से डेनवर, फिर ये वो घूमते घूमते कभी कभी तो मुझे लगता था अभी मैं कौन सी दिन में हूं, ये कौन सी रात है, क्या है। वैसा नहीं हुआ। इस बार व्हेन आई कम टू टेक्सास इट विल बी द सेम थिंग।
I won't be exhausted. I can prove to you when I land. When you come to the airport to pick me up, you'll see it in action. I can challenge you that I'll not have jet lag while coming nor while going. I used to have 5-day jet lag while I'm coming to the States and 6-7 days jet lag when I'm back in Bangalore. No jet lag. Absolutely perfect state. स्थगित हो गई. एंड इससे निरोध समापत्ति से और निब्बाण से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों अलग है. मतलब राग द्वेष मोह से आप कभी भी कर सकते हो, तो वो निब्बाण सोतापन भी कर सकता है, सकतगामी भी कर सकता है, अनागामी भी कर सकता है, अरहत तो रहेगा ही. पर ये निरोध समापत्ति जो है, ये वही दो ही लोग कर सकते हैं, वो अरहत है, वो अनागामी है. जिस दिन आपको ये निरोध करना आ जाएगा, उस दिन आप लिख लो आप अनागामी हो गए. And that day we can say sadhu, 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 because you will never come into the womb existence again. ऐसा ही हो, but this is a fantastic thing to try on a flight, long overhaul flight, single flight. जैसे आप अभी वो टर्की से आए, instead of that you should take one single flight, 16 hours to 18 hours journey. From San Francisco to Bangalore is 18 hours. 18 hours, 10 minutes. From here to San Francisco, 16 hours. वहाँ से 18 घंटे का फ्लाइट है. तो in both the direction आराम से था. उसके बाद में सिडनी गया, 12 hours journey. कुछ भी नहीं लगा. And Sydney to Brisbane, nothing. ब्रिस्बेन उतरने के बाद आई एम जस्ट एज फ्रेश एज आई वॉज इन बैंगलोर. वो तो अहेड है, 4.5 घंटे अहेड है. अभी भी जो मैं जा रहा हूँ अहेड है. दे आर नॉट बैक. एटलीस्ट बैक इज बेटर. अहेड इज हेडेक, बिकॉज यू विल गेट डिसओरिएंटेड. क्योंकि आप तो अभी शाम है वहाँ, सवेरे होके दोपहर भी हो गया. इफ आई लैंड इन ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, 7.5 hours ahead of India. यहाँ शाम में बैठा तो वहां दोपहर में पहुंचा, तो your whole system go for a toss. Because ये मैक्सिमम 7 days तक कर सकते हैं ना. 7 days है ना. नहीं ऐसा वो समझो, वो सब छोड़ दो. You can do as many number of times as possible and it works. So I am not going by Visuddhi Magga way or this commentary way, because now that I have seen it can be done at will. I don't care what is written in the book. कहीं पर भी सुत्त में नहीं है आपको 7 दिन के बाद मर जाओगे वगैरह. नहीं तो आपको नहीं, मैक्सिमम वो अरूप ज्ञान भी ऐसा है ना, मैक्सिमम 7 दिन तक आप रह सकते हैं. और ना ऐसा नहीं है. Who says that? You can stay at your will. बुद्ध भी वही कहते हैं कि आपको जितना रहना तो रह जाओ. You have to only make निमित्त. वो चूल वेदल सत्य में भी है, आपको निमित्त करना है. वहां कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 7 दिन आप रह सकते, उसके बाद में आपका बॉडी स्टेबल ही नहीं होगा, मर जाओगे, या आपको चीवर लेना पड़ेगा. वो सब कहाँ से आया पता नहीं है. पर अभी जो मैं कर रहा हूं तो वो ऐसा तो नहीं हो रहा है. नहीं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ. 7 दिन तक मैक्सिमम, फिर वापस आके फिर 7, ऐसे मतलब मैक्सिमम. नो, करो तो मैक्सिमम 7 दिन तक रहते हैं. इन द केस ऑफ टिबेटन मॉन्क्स, दे आर डूइंग फॉर 6 months. तो उनका तो क्या होना चाहिए फिर? दे आर गोइंग टू जाना फॉर 6 months. तो 6 month कंटिन्यूस है क्या? वापस आके फिर गया, वापस आके फिर गया. वो बैठ गए वहां पे. जो हम लोग गए थे ना, आई टोल्ड अबाउट दैट, वो जो केव्स थे वहां, आप अगर हम जाते अमर जी, वहां बिठाएंगे, फिर एक पत्थर लेके डाल देंगे, बस हो गया. वो अंदर बैठा है, वो क्या कर रहा है किसी को भी पता नहीं. अभी वो जिंदा है, मर गया, क्या हो. वो 6 महीने के बाद आएंगे, फिर पत्थर को उठाएंगे.
तो वो कैसे कर रहे हैं? दिस रूल डजंट होल्ड गुड देन, ये 7 दिन का। अच्छा। इसीलिए मैंने अंजलि जी को ये कहा, पहले आप 8 ध्यान कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या झूठ है, क्या सच है, कैसे कर सकते हो, कैसे रह सकते हो। जब तक वो नहीं मिले हम ऐसे ही कहते रहेंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हो सकता है, मुझे पता नहीं, पर मुझे तो ऐसा नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ। एंड ऐसा भी नहीं हुआ जैसे कोई और कहता है कि आप जब भी बहुत जान पे जाओगे वापस आओगे, जान पे जाओगे वापस आओगे, आपका एजिंग ज्यादा पड़ेगा। I don't think so. I'm actually happening like that. In fact, I'm becoming more younger than what I was. एक अजीब घटना घटी। I took मधुलिका जी to my brother's home, जो हमारा वो घर जो मेडिटेशन सेंटर जो बन रहा है। तो वो उसने पूछा, उसने उनको इंट्रोड्यूस किया। सैटरडे को आए थे ना, तो आई इंट्रोड्यूस, ये मेरा बेटा, सॉरी भाई है। तो उन्होंने कहा कि योर एल्डर ब्रदर, and my brother said, no, I'm younger. So then she said, sorry, I'm sorry that आपको मैंने elder brother कहा। So he just laughed it off and left it. But actually he is younger to me by 5 years. So क्योंकि वो सुन चुकी है कि मेरा 54 है, so she had added another 5 years or 6 years or whatever number. She said he would have 59 years. तो जैसे उसको पता चला कि वो 49 में है और मैं 54 पे हूं, saying that he doesn't look like 49. एंड जब से ध्यान कर रहा हूं तो मेरा उल्टा हो रहा है। दैट इज ऑल्सो अनफेयर देन। जो बुक में लिखा है कमेंट्री में कि आपका एज बढ़ता जाएगा, या तो उल्टा हो रहा है। यू सीन मी, can you tell me that am I looking 54? Unless I tell I'm 54, that's fine. That means उल्टा तो हो रहा है, कैसा हो रहा है फिर? There should be some logic, right? In what is written in commentary. कमेंट्री में तो लिखा है आप जितना ध्यान करोगे उतना आपका उम्र बढ़ता जाएगा। पर आई डोंट थिंक सो दैट्स हैपनिंग। आई डोंट नो, पर मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब ना थकान महसूस होती है, ना उम्र हो रहा है। आई डोंट नो, आई एम समथिंग यूनिक, आई डोंट थिंक सो। एनीवे, लेट्स कट दिस ऑफ। बट निरोध समापत्ति आप कर सकते हैं। नाइसेस्ट थिंग यू कैन एवर डू is to just be a witness. चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। सॉरी 9:35 है। तो कल भी ऐसे ही लेंगे। we'll have some question and answer sessions और देखेंगे कि आपको जितना डेप्थ में समझ में आया है, then we will again continue so that when we meet in नागपुर या कहीं पर भी, if those people who can't come, उनको भी ये फायदा हो कि अगर हम वहां रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, पता नहीं है। तो वी शुड गो विथ थिंकिंग दैट 10 दिन के लिए हमारा क्लास नहीं होगा, ऐसे सोच के ही करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे तो इंटरनेट होगा कि नहीं होगा वो भी पता नहीं है, और इट डजंट रन, इट माइट नॉट इवन हैव अ मोबाइल कनेक्शन, प्रॉपर मोबाइल कनेक्शन। तो वी हैव टू थिंक इट इन दैट वे। तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए अभी से जनवरी तक पूरी तरह से करेंगे। अगर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव भेज सकते हैं आपको जैसे मैं डालता हूं, अच्छी बात है। अगर नहीं हो सकता है, दैट्स फाइन, absolutely fair. So tomorrow also we'll do the same kind of session with some good questions. तो आप लिख के आइए आपका क्या क्वेश्चंस है या क्या डिस्कस करना चाहते हो, कि निवर्ण से लेकर 10 अकुशल से लेकर या कौन सा भी धम्म का चीज आपके पास है, वो आप लेके आओ।
को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे आज अंजलि रैना जो लेके आई थी, गुड वन, so we should do that. ठीक है, ओके। घनश्याम दास जी, जी सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, आपके समक्ष में ये क्षमा याचना हो जाए। सर, कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्म संदिग्धक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनु